बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं तो ठीक हूँ, फिट हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसमें शामिल था कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस उसमें शामिल थी, केटायन फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी, और उसके बाद के लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ एनायंस के बारे में पढ़ा था। हम आज के टॉपिक में आयनिक बॉन्ड कवर करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो है फार्मूला। ठीक है, फार्मूलास एंड आयन, ये टॉपिक आपने लाजमी तैयार करना है। मुझे पता है कि ये टॉपिक बिल्कुल फजूल सा लग रहा है, आप लोग कहोगे कि यार फार्मूलास तो हमने पढ़े ही नहीं है, ये क्या है, मगर ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप फार्मूलास को कर लेते हो, यकीन जाने आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ का आपको स्ट्रक्चर बनाना आ सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फार्मूलास की तरफ। तो आइए देखिए फार्मूलास क्या हैं। सही, सबसे पहले आप ये देख लें कि केटायंस मैंने आपको कुछ लिखवाए थे। मैंने आपको कहा था कुछ केटायंस होते हैं। कौन कौन से केटायंस हैं आपके पास? सोडियम केटायन है, Na+1 केटायन। ठीक है, मैं नाम नहीं लिखूंगा, देखते जाइएगा। Na+1 सोडियम केटायन, कैल्शियम +2 केटायन, ठीक है, लिथियम +1 आयन, अच्छा बेरिलियम Be+2 आयन है, बोरॉन +3 आयन है, एल्युमिनियम +3 आयन होगा आपके पास। इसी तरीके से मैग्नीशियम +3 आयन है, और फिर पोटाशियम +1 आयन है। मैंने आपको ये पॉजिटिव आयन दिखाए थे, और उसके साथ F-1 आयन, और Cl-1 आयन, O-2 आयन, S-2 आयन, N-3 आयन, और P-3 आयन, ठीक है, और C-4 आयन। ठीक है, ये मैंने कुछ कहा था कि ये केटायंस जो हैं आपने याद भी रखने हैं। ठीक है, अच्छा इनके नाम मैं आपको लिखवा देता हूँ। FLOURID, फ्लोराइड आयन, इसके नाम। ठीक है, इनके नाम तो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, लिथियम आयन उसी तरह ही हैं। ठीक है, ये केटायंस हैं और ये एनायंस हैं। ठीक है, ये वाले एनायंस हैं। इन एनायंस के जो नाम हैं वो फ्लोराइड आयन है, इसका नाम क्लोराइड आयन है, क्लोरीन के बाद क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन, ठीक है, सल्फर से सल्फाइड आयन, नाइट्रोजन से नाइट्राइड आयन। यानी ये आपने इनके नाम लाजमी याद करने हैं। फास्फाइड आयन, फास्फोरस से फास्फाइड आयन बनेगा, ठीक है, और सी से कार्बाइड आयन। अच्छा, कार्बन और कार्बाइड में या फास्फोरस और फास्फाइड में बड़ा फ़र्क है। फास्फोरस पे कोई चार्ज नहीं होता, जबकि फास्फाइड पे -3 चार्ज होता है। अब आपने एक काम करना है, मैं आपको पहले भी असाइनमेंट दे चुका था और अब दोबारा से मैं असाइनमेंट एक दे रहा हूँ। अगर आप कोशिश करें, बेहतर होगा कि आप कोशिश करें कि ये F-1, Cl-1, O-2, S-2, N-3, P-3 और C-4 को डिस्कस करें, यानी इनके स्ट्रक्चर बनाकर आप डिस्कस करें, बताएं कि P-3 कैसे बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप N-3 की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। N एटम मैंने बना दिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ N नाइट्रोजन आयन, ये देखिए, ठीक है। इसके आखिर में कितने 5 हैं, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। सही, जिसको नहीं समझ आई वो मेरा केटायन फॉर्मेशन और एनायन फॉर्मेशन वाला वीडियो लेक्चर देख सकता है, ठीक है, वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। +3 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन कोई भी इसको दे सकता है। नाइट्रोजन के पहले शेल में 2, दूसरे शेल में ये देखिए, ठीक है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, और तीसरा जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो ये +-3 इलेक्ट्रॉन, -3 नाइट्राइड आयन बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सबके आयन लाजमी बनाते हैं, देखते हैं क्या आपको इस तरह से इनकी आयन फॉर्मेशन आती है। अगर आयन फॉर्मेशन आती है तो ही फिर आप आगे वाला टॉपिक कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, मगर इस वक्त मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं करा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे एक और प्ले लिस्ट में इंशाल्लाह जल्दी भराऊंगा, वो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, खैर फ़िलहाल जो है मैं सिर्फ कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा हूँ। तो ये देखिए ज़रा, आप इसको इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स बना लीजिएगा। इसी तरीके से सोडियम पोटाशियम, सोडियम कैल्शियम लिथियम, इनके स्ट्रक्चर जो है मैंने इससे पिछले लेक्चर में, मेरे ख्याल से डे 4 में मैंने या डे 5 में मैंने दिए हैं। ठीक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगी।
अच्छा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फार्मूलाज के बारे में पढ़ाऊंगा। आयंस के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आयंस के नाम मैंने आपको बता दिए, फार्मूलाज क्या हैं, फार्मूलाज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई आपको कहता है सोडियम ऑक्साइड बनाओ, क्या बनाओ, सोडियम ऑक्साइड, क्या चीज़, सोडियम ऑक्साइड। आपने क्या करना है, सोडियम की जो वैलेंसी है वो यहाँ पे लिखनी है Na+1, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो O-2 लिख देनी है, ठीक है। बाद में क्या करना है, सेकंड स्टेप में इनकी क्रॉसिंग ओवर करवा देनी है, इसको इधर लेकर आना है और इसको इधर लेकर आना है। आपने लिख दिया Na2O1, ठीक है। अच्छा, ये +1 है, ये इधर O-2 था, ये यहाँ पे आके, अच्छा इसको -2 नहीं लिखना है, इसको +2 लिखना है। याद रखना, ये जो नीचे रकम होती है, ये जो नीचे वैल्यू होगी, ये आपकी बेसिकली क्या होगी, ये आपकी Na2O, ये जो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास नंबर्स है, क्या है ये नंबर्स हैं, और ये हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। चूँकि आप Na2O लिखेंगे, Na2O1 लिखेंगे, तो आप इसको राउंड ऑफ करके Na2O भी लिख सकते हैं, यानी इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मेरे हाथ में एक पेन है, तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ मेरे पास सिर्फ पेन है, ठीक है, पेन भी कह सकता हूँ, एक पेन भी कह सकता हूँ, यानी आपने सिर्फ O कहना है, O1 नहीं कहना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, ये आपने लिख लिया, ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, सोडियम ऑक्साइड का। ये अपने पास नोट कर लें, सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला ये है, यानी सोडियम यहाँ से, ऑक्साइड यहाँ से, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि बेरिलियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा, तो चलिए बेरिलियम नाइट्राइड को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेरिलियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड, ठीक है। ये एक कंपाउंड है बेरिलियम नाइट्राइड। बेरिलियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा, देखिए ज़रा, B+3 है और Be+2 है और N का -3 है। यहाँ से आपने वैलेंसीज देख के लिख लेनी है, ठीक है। फिर इनकी क्रॉसिंग ओवर करवानी है, इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके जाना है, तो BeN, अच्छा इसकी वैलेंसी ये इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी, Be3N2, ये है बेरिलियम नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको यही फार्मूला नज़र आएगा। अच्छा, आगे देखते हैं हम सोडियम सल्फाइड। चलिए शाबाश, आगे बनाइए सोडियम सल्फाइड का, सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के शाबाश आप खुद बनाने की कोशिश करें, मैं भी करता हूँ। सोडियम सल्फाइड का बना लीजिए, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। Na+1 और सल्फ़र का है S-2, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो Na2 और ये इसका S हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड। देखिए S1 हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं Na2, S1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फाइड, ठीक है। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अभी तक जितनी मैंने पढ़ाए थे, ये जितनी भी अभी तक मैंने करवाए हैं, ये बहुत सिंपल हैं। इसके बाद जो आ रहे हैं वो थोड़े से कम्प्लेक्स हैं। जैसे मैं भी एक आपके सामने बना के दिखाता हूं, मैं कहता हूं मैग्नीशियम कार्बाइड का बनाएं, किसका, मैग्नीशियम कार्बाइड, सॉरी इसको भी मिटा देता हूँ, मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। इसका फॉर्मूला बताएं भाई क्या होगा। आपने कहा सर Mg का होता है +2 और कार्बन का होगा -4, इसको इधर आप ले जाएं और इसको आप इधर ले जाएं, ठीक है, आप ऐसे ही मुझे बताएंगे। उसके बाद क्या होगा कि Mg जो है इसके ये C-4 तो इधर आ जाएगा, Mg4 हो जाएगा, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में, और C का 2 आ जाएगा, ठीक है। मगर अभी भी एक स्टेप रहता है, आपको पता है कि अब यहाँ पे Mg4 और C2 है, आपको पता है 2 से ये कैंसिल होते हैं, देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4, आपने इन्हें कैंसिल करना है। जहाँ पे कैंसलिंग हो रही होगी वहाँ पे आपने कैंसिलेशन करनी है, तो इसका फार्मूला आ जाएगा Mg2C। तो मैग्नीशियम कार्बाइड का फार्मूला आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, मैग्नीशियम कार्बाइड का फार्मूला यही है, यह है मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, CARBIDE, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी इसकी बेइंतहा प्रैक्टिस है।
बेइंतहा प्रैक्टिस कैसे, आप देखें सोडियम का फ्लोरीन के साथ बना सकते हैं, सोडियम का क्लोरीन के साथ बना सकते हैं, सोडियम का ऑक्साइड के साथ बना सकते हैं। चलिए सोडियम ऑक्साइड मैंने पहले शायद नहीं बनाया, सोडियम सल्फाइड बनाया था। सोडियम ऑक्साइड का देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड का बनाता हूँ मैं, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड Na का है +1 और ऑक्सीजन का O-2 होगा, ये इधर जाएगा और ये वाला उठकर इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा Na2O1, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा Na2O और इसको आप कहेंगे सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे चलते हैं ज़रा सा। सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम का अगर आप सल्फ़र के साथ बनाना चाहें सल्फ़र के साथ भी आ सकता है, सोडियम का नाइट्रोजन के साथ भी आ जाएगा, सोडियम का फास्फोरस के साथ भी आप बना सकते हैं, सोडियम फास्फाइड भी बना सकते हैं, सोडियम कार्बाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सोडियम कार्बाइड में बना के दिखाता हूँ आपको, सोडियम कार्बाइड कैसा होगा, उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। सोडियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड का देखें, सोडियम का होता है Na+1 शाबाश, और C का है C-4, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली इधर आ जाएगी और ये वाली इधर आ जाएगी। मैंने पहले बताया था कि C-4 इधर जाके +1 हो जाएगा, Na4C1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, C1 लिखा नहीं जाएगा, तो ये Na4C हो जाएगा, Na4C। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप स्ट्रक्चर तभी बना पाओगे, वैसे आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। Na4C ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। NO4C ये इसका फार्मूला है, सॉरी स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि फार्मूला है। Na4C इसका क्या है, सोडियम कार्बाइड का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, सोडियम कार्बाइड का, ठीक है। ये जितने भी मैंने स्ट्रक्चर इधर आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स के हैं, आयनिक कंपाउंड्स के हैं, ये ज़्यादातर आयन बनाते हैं। चलिए एक और आप बनाइए, B और N का बना दीजिए, बोरान और नाइट्रोजन का, बोरान और नाइट्रोजन का आपस में बॉन्ड बनाइए। देखिए बोरान नाइट्राइड बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि बोरान नाइट्राइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपने किस तरह बनाना है, बोरान नाइट्राइड, बोरान नाइट्राइड, ठीक है। बोरान की वैलेंसी +3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। मक्खी तंग कर रही है, आपको नजर आ रही है, पता नहीं। अच्छा बोरान नाइट्राइड, अच्छा बोरान का ये है 3 और ये N का 3 हो जाएगा, है ना। मैंने कहा था 3 से कैंसिल होते हैं, कर लें, Bn, सिर्फ Bn होगा, यानी एक बोरान का एटम होगा और एक नाइट्रोजन का होगा, सही। तो ये बोरान नाइट्राइड का फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। कुछ फार्मूलाज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ, आपने उनके फार्मूलाज लिखते हैं और कमेंट कर देना है मुझे, फार्मूलाज, ठीक है। राइट फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग, राइट केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग, केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। राइट केमिकल फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग, किस किस का आपने लिखना है, लिखिए शाबाश। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड का आपने लिखना है। अच्छा उसके साथ उसके बाद आपने लिखना है पोटाशियम फॉस्फाइड, पोटासियम फॉस्फाइड, यानी जो कुछ मैंने आपको देखें पढ़ाया हुआ है वो बार बार आगे आ रहा है। जितना कुछ मैंने आपको लिखवाया हुआ है, जितना पहले लेक्चर्स वाला वो था, जितना भी मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में करवाया हुआ है, वो सारा के सारा इन्हीं लेक्चर्स में भी आ रहा है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप पिछले लेक्चर्स को करके या पिछले लेक्चर्स को किए बगैर आप आगे चल सकें। पिछले लेक्चर इनके लिए प्रीरिक्विजिट हैं, यानी पिछले लेक्चर्स अगर आप करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। पोटाशियम फॉस्फाइड, उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस हैं, बट अगर आप केमिस्ट्री में मास्टर करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कभी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम ना हो, आपको फार्मूलाज खुद से लिखने आए, आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, तो उसके लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है मैग्नीशियम सल्फाइड। अच्छा
ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और उसके बाद आता है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये 6 फार्मूले हैं। आपने ये 6 फार्मूलाज जो हैं लिख के कमेंट आउट कर देने हैं, इनके नाम लिखकर, और इसके साथ आगे फार्मूला लिखकर आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।